Today's topic is revenue deficit. Revenue deficit का मीनिंग की है revenue expenditure minus revenue receipts। और ये सिचुएशंस अराइज कदों होंदी है जो revenue expenditure थोड़े ग्रेटर दैन होंगे थोड़े revenue receipts ਤੋਂ मीनस एक्सपैंडिचर ज़्यादा है गवर्नमेंट ਦੇ और इनकम्स घट है उस सिचुएशंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ revenue deficit। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस है वो ਤੁਹਾਨੂੰ आने हैं तीनों डेफिसिट्स की इंप्लीकेशंस मीनस कि अगर थोनों इस सिचुएशन अराइज हो जाती है कि रेवेन्यू जो है या थोड़ा बजट रेवेन्यू है प्राइमरी है फिजिकल है अगर वो डेफिसिट्स चले जाते हैं मीनस वो घाटे दे विच है तो उसके इंप्लीकेशंस की निकलते हैं रिजल्ट्स की निकलते हैं। तो क्वेश्चनस जो पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल थानू 3 to 4 मार्क्स के आता है वो अकॉर्डिंगली तुसीं अपने पॉइंट्स जोड़े गिवन आंसर्स लिखोगे। हुण फर्स्ट पॉइंट या आप फर्स्ट इंप्लीकेशंस देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की फर्स्ट इंप्लीकेशंस की होंगी है। देखो अगर कोई भी चीज़ अपनी घाटे विच जा रही है तो साडे कोल किन्ने ऑप्शंस बचती हैं। लाइक अगर असी फर्स्ट ऑप्शंस देख के करिए कि साढ़े खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम घट है सब तो फर्स्ट स्टैप ही आप की करते हैं कि अपना खर्चा घट करना शुरू कर देंगे। सेम वे गवर्नमेंट भी की करेगी। हुण तुसीं अपना पॉइंट कितों स्टार्ट करोगे बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट द गवर्नमेंट मे हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो है अपना खर्चा करना घट कर देंदी है। किस चीज़ से गवर्नमेंट के खर्चे होंगे किस ते ऑन सेवरल वैलफेयर प्रोग्राम्स। हुण जो भी सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट ने वैलफेयर प्रोग्राम्स चलाने होंगे हैं उस खर्चों के विच गवर्नमेंट क्या करती है अपना रिडक्शन करना शुरू कर देंदी है। उस दे नाल रिजल्ट की निकलेगा फिर दिस लीड्स टू लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। ऑब्वियसली चीज़ अगर गवर्नमेंट कुछ साडे लिए खर्चा कर रही है तो हुण उहनूं बंद कर देगी या घट कर लेगी सोशल वेलफेयर दे विच उहदी चीज़ की कमी हो जाएगी। सेकेंड इंप्लीकेशंस देखो अगर डेफिसिट विच जा रहे हैं असी यानी कि घाटे विच जा रहे हैं दूसरा स्टैप गवर्नमेंट क्या करती है कि द गवर्नमेंट मे हैव टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग। ऑब्वियसली सेकेंड ऑप्शन साडे कोल की अवेलेबल होंदी है। पहला सब स्टैप है साडा खर्चे घट करना सेकेंड स्टैप के विच गवर्नमेंट नू बोरो करना पैंदा है। और अगर असी कोई चीज़ बोरो कर रहे हैं उसका रिजल्ट की निकलेगा दिस रेज लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इस चीज़ के नाल गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो वधनियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है हुण आप थर्ड इंप्लीकेशंस देखना है रेवेन्यू डेफिसिट्स का। थर्ड इंप्लीकेशन इज़ द गवर्नमेंट अंडरटेक डिसइन्वेस्टमेंट मीनस हुण जो गवर्नमेंट्स दे कोल अपने एसेट्स पे हैं तीसरा ऑप्शन उसके कोल क्या है कि उन्होंने सेल करना शुरू करेगा। तो जो तुसी अपनी ही प्रॉपर्टी नू रीसेल करते हो पहला इन्वेस्टमेंट परचेज किया उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट की होंगे खुद की प्रॉपर्टी नू सेल करना और जो कैश विड्रॉ कर लेना। तो जो इस तरीके नाल डिसइन्वेस्टमेंट करती है वो किस तरह होएगी सैलिंग इट्स ऑनरशिप ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जिन्नी भी गवर्नमेंट की पब्लिक एंटरप्राइजेस है उन्होंने शेयर सैल करना या प्रॉपर्टी नू ही सैल कर देना। इससे नाल क्या इफेक्ट पेगा गवर्नमेंट कंट्री के उत्ते दिस कॉज अ रिडक्शन इन इट्स एसेट्स। उपर वाले स्टैप्स नाल गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ वध रही सी। इस स्टैप के नाल अगर तुसीं अपनी चीज़ां सेल करोगे तो गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो थोड़े रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। लास्ट इंप्लीकेशंस आप देखनी है कि अगर ये रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो हाई होंदा रहेगा थोड़ा वो किस चीज़ नू सानू की देगा फिर गिव अ वार्निंग सिग्नल। एक गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग सिग्नल्स हैं किस चीज़ के वार्निंग सिग्नल्स हैं टू ईदर साढ़े को दो ऑप्शंस अवेलेबल करवाते या तो सानू कर्टल इट्स एक्सपेंडिचर्स कर्टल मीनस कमी करना थानू अपने खर्चे घट करने पैने या फिर अपना रेवेन्यू इनक्रीज़ करना पैना। बिकॉज ये सिचुएशन अराइज ही क्यों हुई है कि साढ़े रेवेन्यू रिसीप्ट से जो वो वध गए वो घट गए थे तो इस करके हुण उन्होंने अगर सिचुएशन आप सही करना है या तो उन्होंने इनक्रीज़ करना पेगा या अपने एक्सपेंडिचर जो थानू है वो कट करने पैणगे। ठीक है जी आज हम करेंगे फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाते हैं आपकी टोटल रिसीप्ट से। अब टोटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं कंट्री के टोटल एक्सपेंडिचर हैं जिसमें हम हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों एक्सपेंडिचर इंक्लूड करते हैं। और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या था सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कंट्री की वो सिचुएशन जहाँ पे उसके रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही इंक्रीज़ हो जाते हैं उसकी टोटल रिसीप्ट से। टोटल रिसीप्ट्स में आपके क्या आएंगे अब रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस
कैपिटल रिसीप्ट्स। बट कैपिटल रिसीप्ट्स जो हैं उसमें आपकी बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं होंगी। इट मीन्स बोरोइंग में कौन सी आपने लेनी है, कैपिटल रिसीप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स, उसके अलावा जो रिसीप्ट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशंस आपकी फिस्कल डेफिसिट की क्या होगी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स। अब नेक्स्ट जो हमने इसका करना है, जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ द इम्प्लीकेशंस। कि अगर फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन अराइज होती है कंट्री में तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले इम्प्लीकेशंस जो हम पढ़ेंगे वो है आपका इन्फ्लेशनरी स्पायरल। इन्फ्लेशनरी स्पायरल कह सकते हो आप, या फिर उसको डेट ट्रैप भी बोल सकते हो। अब स्पायरल क्या होता है, स्पायरल बोलते हैं हम जाल को, कि इस सिचुएशन से हम इन्फ्लेशनरी मीन्स महंगाई हो जाना, जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो उसके एक जाल में फंस जाते हैं। बट ये स्पायरल बनता कैसे है, सिचुएशन अराइज कैसे होती है। अब फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन रह जाती है, बोरोइंग की। तो फर्स्ट पॉइंट में अब हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करती है वो पॉइंट में, कि गवर्नमेंट मेनली बोरो करती है फ्रॉम आरबीआई से फ़ंड उठाएंगे टू मीट द फिस्कल डेफिसिट। अब जब फंड्स उठा लिए हैं इतने सारे, तो उस फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए अब आरबीआई क्या करेगी, नेक्स्ट आरबीआई को क्या करना पड़ता है, इट प्रिंट अ न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट्स। अब इस फिजिकल डेफिसिट की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए आरबीआई जो है वो न्यू करेंसी को प्रिंट करेगी। अब न्यू करेंसी प्रिंट करने से क्या होगा, हमारा थर्ड जो पॉइंट हम बनाएंगे, इट इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल। अब जब हम प्राइस करेंसी इंक्रीज़ होगी उससे आपका जो जनरल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि क्या क्रिएट करेगा हमारी कंट्री के ऊपर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, राइट। अब सेकंड पॉइंट हमारा है इसका इम्प्लीकेशन का, इट इज़ योर नेशनल डेट। नेशनल डेट क्या है, जब कंपनी बोरो कर रही है, कंट्री बोरो कर रही है आरबीआई से। दूसरा उसके पास सोर्सेज क्या है, गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। जब बाहर की कंट्री से भी हमारी गवर्नमेंट बोरो करती है, ये चीज़ एक तो क्या करती है, कंट्री की डिपेंडेंसी बढ़ा देती है ऑन अदर कंट्रीज, मीन्स इट्स इंक्रीज द डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज़। उससे क्या होगा फिर, आपका जो फिजिकल डेफिसिट है जो हमने बोरो करके और बढ़ा दिया है, इट लीड्स टू अ नेशनल डेट। ये नेशनल डेट को और इंक्रीज़ कर देगा, और उससे क्या होएगा, इट इंक्रीज द बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक बर्डन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हम डेट के ऊपर डेट क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो है दैट इज़ योर डेट ट्रैप, जो ऑलरेडी ऑब्वियसली आपके फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से ही रिलेटेड है, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में भी हमने देखा है कि वो आरबीआई से डेट ले रही है कंट्री, या फिर हमारी गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से बोरो कर रही है। अब इससे हो क्या रहा है, कॉन्स्टेंटली हाई फिजिकल डेफिसिट। जब आपका फिजिकल डेफिसिट जो है वो हाई बढ़ता ही जा रहा है, तो वो आपके लिए क्या सिचुएशंस लेके आती है, वो आपके पास दो सिचुएशन राइज करेगी। पहली सिचुएशन आपकी क्या होगी कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो रिमेन्स लो, वो आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों, बिकॉज ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, और फिजिकल डेफिसिट हमारा वो हाई ही रहेगा, रिमेन क्यों हाई रहेगा, क्योंकि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है हमारी वो लो होती जा रही है। तो मीन्स ये दोनों सर्कल्स आपस में चलते रहेंगे। जीडीपी ग्रोथ लो किसके लिए हो रही है, किसकी वजह से, फिजिकल डेफिसिट, और फिजिकल डेफिसिट किसकी वजह से रिमेन वैसे ही बना हुआ है, जीडीपी ग्रोथ लो होने की वजह से। अब इससे हो क्या रहा है, इट क्रिएट अ विकेज सर्कल्स ऑफ फिजिकल डेफिसिट। ये सिचुएशन जो है एक फिजिकल डेफिसिट के सर्कल को क्रिएट कर रही है। एंड हम अब रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करने के लिए वेयर इन गवर्नमेंट क्या कर रही है, टेक मोर लोन्स। रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक करने के लिए वो और लोन ले रही है। जब हम लोन ले रहे हैं, और उस लोन क्यों ले रहे हैं, रीपे द अर्लियर लोन्स। जो गवर्नमेंट ने पहले लोन दिए हुए हैं उसको रीपे करने के लिए वो अनदर लोन ले रही है। अब इस चीज़ों का सबका सिचुएशन का रिजल्ट क्या निकल रहा है, एज अ रिजल्ट कंट्री इज़ कॉट इन अ डेट ट्रैप। मीन्स हम उस डेट ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। एक चीज़ को उतारने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, उसको उतारने के लिए फिर हमें नेक्स्ट लोन लेना पड़ेगा। मीन्स सिचुएशन जो है आपकी एक तरह की ट्रैप जैसी अराइज हो जाती है इसमें। नेक्स्ट आपके इम्प्लीकेशंस है इसमें, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ।
अब ये सिचुएशन जो है हमारी फ्यूचर ग्रोथ को हैम्पर कर रही है। वो कैसे कि फिजिकल डेफिसिट एडवर्सली अफेक्ट्स द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्टस ऑफ अ कंट्री, कि हमारी कंट्री की फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस को और उसकी डेवलपमेंट को दोनों को ही हैम्पर कर रही हैं। और ये इम्प्लीकेशंस थी आपके फिजिकल डेफिसिट की। आज नेक्स्ट टॉपिक है साडा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट मीन्स इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरिंग्स। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਟ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਹਾਊ ਮਚ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਰਿੰਗਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੀਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस होएगा वो सानू किस चीज़ की अमाउंट शो कर रहा है कि गवर्नमेंट ने कितना इंटरस्ट पेमेंट देना है। थर्ड एंड लास्ट इंप्लीकेशंस असी फिजिकल प्राइमरी डिफिसिट की करांगे कि अगर साडा प्राइमरी डिफिसिट लो आंदा है या जीरो है, वो सानू की इंडिकेट कर रहा है कि जो इंटरस्ट कमिटमेंट्स हैं वही गवर्नमेंट नू फोर्स कर रही ने बोरो करने के लिए। इस पॉइंट में असी एग्जाम्पल्स के नाल अंडरस्टैंड करते हैं। लेट सपोज करो फिजिकल डिफिसिट्स है गवर्नमेंट का 500 करोड़ और इंटरस्ट पेमेंट भी गवर्नमेंट दी है 500 करोड़। नाउ हुण असी प्राइमरी डिफिसिट कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 500 माइनस 500 मीनस 0। प्राइमरी डिफिसिट इत्थे तुहाडा कितना आ गया 0। इट इंडिकेट्स दैट कि गवर्नमेंट ने जिन्नियां भी बोरिंग्स कीतियां होनियां फिजिकल डिफिसिट लई वो सारी बोरिंग्स असी किस लिए की है इंटरस्ट पेमेंट में देने के लिए। तो प्राइमरी डिफिसिट थोड़ा 0 हो गया, कुछ पेमेंट्स नहीं बची है। लेट सपोज करो हुण थोड़ा इंटरस्ट पेमेंट है 300 करोड़। इस केस दे विच थोड़े कोल प्राइमरी डिफिसिट बचता है 200। हुण ये डिफिसिट नू पूरा करन दे लई जदों गवर्नमेंट बोरो करेगी अमाउंट, इट मीनस ये अमाउंट जी है हुण गवर्नमेंट किस चीज़ लिए यूज़ करेगी अपना अदर एक्सपेंसिस लिए, क्योंकि इंटरस्ट पेमेंट आप ऑलरेडी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इस हुण ये अमाउंट साडे कोल इंडिकेट कर रही है कि असी अदर दैन एक्सपेंसिस नू पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने अमाउंट बोरो की है। इस दे नाल ही तुहाडे तीनों बजट्स में क्लीयर करते हैं डिफिसिट वाले एंड तीनों ही इंप्लीकेशंस क्लीयर हो गए। ठीक है जी।